तो हैप्पी टीचर्स डे और आप सभी को। और आज से जो है वो आप सभी की केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है वो कंडक्ट करेंगे और आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। आप सभी को पता है कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, तो उससे पहले आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए और इम्पोर्टेंट उसमें ये है कि आपने क्या नहीं पढ़ना है। ये तो सभी को पता होता है कि हमने क्या पढ़ना है और उसमें जो आपके पास मेजरली रहता है कि आपने कौन-सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, उन चीज़ों को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो आपका बेस्ट वे जो है वो रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ जैसे कि आप सभी को नॉर्मली पता भी है कि जो आपका केमिस्ट्री का सेक्शन आता है, फिर चाहे आप मेडिकल के हो या फिर नॉन मेडिकल के हो, तो दोनों सेशन में जो है वो 30 मार्क्स की आपकी जो है वो केमिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है? अगर हम बात करें मेडिकल सेशन की, तो अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको मैं हार्ड नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। जैसे पिछले एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे। इस बार थोड़ा-सा जो है वो एग्ज़ामिनर ने क्या किया था, क्वेश्चन को जो है वो घुमा के पूछा था, बट ऐसा कुछ नहीं था कि टफ पेपर था। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच के ऊपर, पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन, एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर हम बात करें नॉर्मली कंपाउंड, मिक्सचर, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी, तो ईज़िली आप जो है वो क्वेश्चन को टैकल कर पाएँगे। तो वो चीज़ें तो अलग है, कैसे आपने एग्ज़ाम को टैकल करना है, कौन-कौन सी चीज़ों के आपने ध्यान देना है, वो आपने जो है वो देख लेना है। सिर्फ़ हम इस लेक्चर में जो है वो बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो मेन आपका सिलेबस है, तो मैंने सिलेबस को जो है वो 3 कैटेगराइज़ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहला एक चीज़ है इसमें कि जो हमारी लेक्चर होंगे, जो आपकी क्लासेस होंगी, जो आपका सिलेबस है सभी को पता है 9th 10th जो है वो बेसिक रहता है एनसीईआरटी। लेकिन कई बार क्या होता है कि 1-2 के भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, बट रियरली जो है वो 5 से 10 क्वेश्चन आएँगे, बट जो बेसिक जो है वो आपका 9th-10th ही रहेगा। तो एनसीईआरटी जो है वो आपने सभी ने कवर कर लेनी है। और जो आपका सेकंड पार्ट है वो आएगा लर्न वर्क। जैसे आपके पास क्या आता है, जो लर्न वर्क रहता है व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं अगर आपको उनको आप मेमोराइज़ नहीं करोगे, उनको लर्न अप नहीं करोगे, तो वो आपको बेनिफिट नहीं देंगे। और आप सभी जानते हैं कि रिवीजन इज़ द की। आप जितना मर्ज़ी पढ़ लीजिए, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, फाइनल रिवीजन भी इवन आप नहीं करोगे, तो वो सारी चीज़ें स्किप होती जाती है। एट लीस्ट आपको 1 वीक में जो करवाया जाता है टिल द एंड जो है वो आप उसको क्या कर लीजिए, समराइज़ कर लीजिए अच्छे से और उसको रिवाइज़ कर लीजिए 1 वीक में 1 बार। और मेजरली आपकी 4 दिन की क्लासेस रहेगी और सैटरडे संडे को हम प्रीवियस ईयर के साथ और जो हमने पढ़ा है उनको हम रिवाइज करेंगे, मतलब टोटली आपका एमसीक्यू बेस पे जो है वो चीजें चलेगी। डन है सभी को? 4 दिन क्लासेस होंगी, लास्ट 2 डेज हम जो है वो जितना हमने पढ़ा है उसको कवर करेंगे। डन है इतना? यस सर। यस और सर। साथ में हम प्रीवियस ईयर भी करेंगे, जो क्वेश्चन जो है वो आते हैं जिनके चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा-सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है, कौन-कौन से हमारे चैप्टर जो है वो रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका रिपीटेड टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आप सभी को पता है मैटर से ही चीज़ें जो है वो स्टार्ट होती है। तो मैटर एंड इट्स स्टेट जो है वो हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जिसका हम जो है वो सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे। और इसमें अगर मैं आपको बता दूं कि मेन हमारा फोकस रहेगा, जैसे मैटर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल और केमिकल दोनों तरह से हम पढ़ेंगे। साथ में फिजिकल चेंज, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, या फिर जो आपके मेटल के क्लासिफिकेशन है उनके बीच में इंटर कन्वर्जन जो है वो किस तरह से होती है,
वो सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम मैटर जो है वो उसके अंदर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं उनके बारे में भी जो है वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका मैटर। सेकेंड वन इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो नेचुरल सी बात है, हम एटम की बात करेंगे। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल सभी को पता है। तो एटम की जो ओरिजिन हुआ डाल्टन थ्योरी, या फिर आपके पास डाल्टन से जब हम चलेंगे टिल द एंड, जो आपके पास एटम को क्या बोला गया था, टिल द एंड जो है वो वेव एज वेल एज पार्टिकल। जब हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं, आपका प्लैंक्स जो मैक्स प्लैंक्स थे उनकी थ्योरी पढ़ते हैं, डी ब्रोगली का रिलेशन पढ़ते हैं, तो जो आपके पास श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी थी वहां तक इस चैप्टर को हम समराइज करेंगे विद क्वांटम नंबर। क्लियर है इतना? यस सर। थर्ड आपके पास आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो बेसिकली जो क्वेश्चन अराइज होता है आपका वो होता है बॉन्डिंग से रिलेटेड। आपने देखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या फिर इसमें से आपने बताना होता है कि कौन सा आयनिक है, कौन सा कोवलेंट है, या फिर अनदर जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी चीज इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। आपने रिडक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन बनता है, जो आपका +1 में है, उस वाले टॉपिक को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। हम पढ़ेंगे कि रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, और साथ में हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका हर बार जो है वो पूछा जाता है। मतलब इवन जब हम कमीशन लेवल की जब बात करेंगे, कुछ चीजें मैं आपको ऐसी जो है वो यहाँ पे करवाऊंगा, जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे केमिकल फॉर्मूले से जो आपके फॉर्मूलेस होते हैं वहां से क्वेश्चन आता है। तो वो कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, उनको भी हम साथ साथ में जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है इतना सभी को? साथ यस साथ में सर। जो टॉपिक्स हैं उनको नोट करना है। आपने माइंड में ये सेटअप करके जो है वो चलना है कि हमने कमीशन जो है वो क्रैक करना है। जब आप कमीशन लेवल की जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हम मान लो आपको 90% एफर्ट या फिर 70% हम एफर्ट दे रहे हैं, तो 30% आप खुद करिए। 100% जब आप एफर्ट करेंगे किसी चीज को गेन करने के लिए, तो हो नहीं सकता है कि आपका क्रैक ना हो। ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि सफलिंग हो जाती है पेपर के अंदर, बट जब आप चीजों को अच्छे से डीपली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आती है। तो कमीशन लेवल का सोच के चलना है। और एसिड बेस और सॉल्ट, अभी भी आपने अगर पिछला पेपर देखा होगा तो एसिड्स और बेस से ही जो है वो 2 क्वेश्चन आ गए थे आपके। एक आपका ब्लीचिंग पाउडर था आई थिंक, या फिर वॉशिंग सोडा, उसकी नेचर पूछ ली थी कि वो किस नेचर का होता है। और दूसरा क्वेश्चन आ गया था आपका पीएच से, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, उसका कंसंट्रेशन बतानी थी पीएच स्केल के ऊपर। तो आप सभी को नॉर्मली पता है कि पीएच स्केल के ऊपर जो आपके पास कंसंट्रेशन होती है, अगर 7 से छोटी वैल्यूज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उनको, बताइए जरा। अगर पीएच स्केल पे जो है वो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की वैल्यू जो है वो 7 से छोटी है, पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक, वहां पे जो है वो क्या होती है, एसिड। नंबरिंग दे यस। रखी है। तो जो आपका 0 टू या फिर 1 to 7 जो वैल्यूज आती है उनको हम एसिडिक के नेचर बोलते हैं। अगर प्रॉपर 7 आती है तो न्यूट्रल आता है जैसे वाटर, और उससे अगर बड़ी आती है तो उनको हम बेसिक बोलते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एसिड बेस की प्रॉपर्टीज, जैसे आपका किंग ऑफ केमिकल पूछ लिया जाता है,
एक्वारिया से क्वेश्चन आ जाता है। सॉल्ट हो गया तो सॉल्ट बहुत अलग अलग तरह के, पीओपी आपने सुन रखा होगा, जिप्सम आपने सुन रखा होगा, ब्लीचिंग पाउडर आपने सुन रखा होगा, या फिर ब्लू विट्रॉल, ऑयल विट्रॉल। तो वो सारे हम जो है वो इस वाले चैप्टर में कवर अप करेंगे, जो आपके सॉल्ट से रिलेटेड, बेसिस से रिलेटेड पीछे भी क्वेश्चन आए हैं उनको साथ में लेकर चलेंगे, और जो इम्पोर्टेंट चीजें रहेंगी उनको भी साथ में जो है वो इसी चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, डन है इतना? इससे क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो है वो चीजें थोड़ा सा माइनर सा आपको जो है वो समझ आ जाए कि क्या क्या चीजें जो है वो पूछे जाने वाली है या फिर पूछी जाती है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और हमने क्या पढ़ना है। फिर बात आती है मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसके साथ आप मेटलॉइड्स को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बेसिकली मेटल से तो क्वेश्चन आते ही है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज से, कौन सबसे जो है वो हार्डेस्ट है, कौन आपके पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, या फिर डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं। और दूसरी चीज इनके ऑर्स हो गए, मिनरल्स हो गए, या फिर आपके पास इनकी हम बात करें एलॉयज, एलॉयज से जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो उन चीजों को टेबल के थ्रू अच्छे से, मेरे पास सारी पीपीटी जो है वो ऑलरेडी जो है वो फॉर्म है, तो हम एक एक चीज को जो है वो डीपली अच्छे से जो है वो पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, डन है इतना? Yes, इसके sir. बाद बात आती है Yes, sir. क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक, या फिर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब कंसेप्ट आता है कि जो आपका पीरियडिक टेबल, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो उसका पीरियडिक टेबल पे जो है वो टिका हुआ है। तो पीरियडिक टेबल में क्यों नीड पड़ी? अब हो सकता है आपको नहीं पता हो कि क्यों नीड पड़ी थी उन एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने की। तो बेसिकली जब स्टार्टिंग में इनिशियली जब हम बात करते हैं तो लगभग 63 एलिमेंट्स थे, तो उनको, या फिर 28 थे, जब हम डार्विनाइनर्स का ट्रिक पढ़ते हैं तो कैल्शियम तक ही चीजें अवेलेबल थी। तो जब आपके पास एलिमेंट्स कम थे, ठीक है, जब एलिमेंट्स कम थे तो नेचुरल सी बात है उनको स्टडी करना भी जो था इजीली था, मतलब उनकी स्टडी भी जो है वो इजीली कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड होता गया, जैसे जैसे जो है वो टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड होता गया, तो आपके पास क्या हुआ कि जो आपके उनको एलिमेंट्स को, एक तो उनकी प्रॉपर्टीज ही बहुत होती है, कहीं मेल्टिंग पॉइंट, कहीं बॉइलिंग पॉइंट, कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्ट्रेंथ उसकी पता करनी है, डेंसिटी पता करनी है। तो वो सारी चीजें जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। तो इसीलिए उनकी स्टडी कर पाना जो था वो क्या था, मुश्किल होता जा रहा था दिन प्रतिदिन। क्या था कि उनको अच्छे से एनालाइज नहीं किया जा रहा था। तो क्या किया वैज्ञानिकों ने, क्या किया कि जो जिन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैचअप कर रही है, मान लो किसी के ऊपर चार्ज, या फिर जो है वो उनका मास नंबर है, या फिर उनका कुछ सिमिलैरिटी जो है वो उनमें दिख रही है उनको, तो उनको उन्होंने क्या कर दिया, एक टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज कर दिया। अब टेबल में अरेंज करने के पीछे भी जो है वो लूथर मेयर था एक, और एक आपके पास मैनलिफ थे। तो दोनों के बीच जो है वो काफी कन्फ्लिक्ट चलते रहे, और सेम टाइम पे दोनों ने अपना मॉडल दिया था। और डिफरेंस ये था कि उन्होंने, लूथर मेयर जो थे उन्होंने ग्राफ में चीजें समझाई थी, और मैंडलीफ ने टेबल में समझाई थी, तो मैंडलीफ को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। बात दोनों ने सेम की थी। तो क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए ही बेसिकली पड़ी थी। और इनकी स्टडी जो होगी आपके पास की, जो आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका ऑक्टेव लॉ है, या फिर बात की जाती है आपके मूसले ने जो आपका लॉ दिया था वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर मैंडलीफ ने जो लॉ दिया था वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी चीज आती है इसमें वेरिएशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे आप पढ़ते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो कैसे जो है वो मूव करती है। या फिर हम पढ़ते हैं ब्लॉकिंग जब की गई थी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हम पढ़ते हैं, तो नॉर्मली उनकी ब्लॉकिंग की गई थी, तो उनका ऑटरमोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर दूसरे वे में बोलूं तो
जो आपके ग्रुप मेंशन किए, जैसे हेलोजन है, चेल्कोजन है, पिनकोजन है, तो नोबल गैसेस है, उनके ग्रुपिंग की जो आपके पास ग्रुप है उनका नेमिंग जो है वो पूछ ली जाती है, या फिर उनको क्यों जो है वो पी ब्लॉक में रखा गया है, वो सारी चीजें हम इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? जल्दी से डन कर दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन कमीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। तो मेनली आपका जो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड की बात की जाती है, तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन को पढ़ते हैं कि उसको क्यों जो है वो फर्स्ट पोजिशनिंग दी गई, पीरियडिक टेबल के अंदर क्यों जो उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया। या फिर आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन जो है वो कैटायन और एनाइन दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो शो करती है। आपने देखा होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जब आपके पास ये हाइड्रोजन जो है वो ऐसे किसी मेटल एटम के साथ जुड़ता है, तो मेटल के साथ पॉजिटिव और हाइड्रोजन के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज भी चला जाता है। तो ये बेसिक सा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉपिक नेचर आप पढ़ेंगे, या फिर हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप जो है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड वाटर, सभी को पता है वाटर की शेप, वाटर की प्रॉपर्टीज क्यों जो है वो एसेंशियल है वाटर हमारे लिए, ये सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर बात आती है सॉफ्ट वाटर या फिर सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ वाटर, उनको प्योरीफाई करने के लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्लर्क मेथड है, बॉइलिंग मेथड है, या फिर आपके पास एक मेथड आता है जो वॉशिंग सोडा से रिलेटेड है, तो उनको हम पढ़ेंगे। केल्विन मेथड आता है एक, तो या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड आपका आता है H2O2, इनके यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इनको यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस वाले चैप्टर में रहेगी। क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है या फिर कोई चीज समझ नहीं आती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, पूछ सकते हैं आप फ्रीली, क्योंकि डिस्कशन लेक्चर होता है, बेसिकली आप भी सीखने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप चुपचाप बैठ के जो है वो चीजों को सुनेंगे और ठीक है क्लास एंड होगी और चले जाएंगे। जब तक आप जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक आपको जानने की इच्छा नहीं होगी अंदर। इसलिए डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है, चीजों को आप शेयर करिए, आपको लगता है कि कोई चीज गलत है उसको करेक्ट करिए, ठीक है, हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ कहीं, तो उसको आप मेरे को भी आप करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पे। फिर बात आती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखिए कार्बन के कंपाउंड की जब बात आती है तो लगभग आपके पास जो अभी 50 लाख के अराउंड जो है वो आपके पास क्या आता है, कार्बन के कंपाउंड आते हैं। और अब बाकी जो आपके पास कंपाउंड है वो 50,000 के करीब जो है वो बना पाते हैं। तो कार्बन हमारी बॉन्ड जो हड्डियां हैं, या फिर हम बात करते हैं बहुत सारी चीजों पे, कोल की बात की जाती है, डायमंड, ग्रेफाइट आपने सुने होंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, लिग्नाइट, बिटुमेन, वो सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो कार्बन से हमें देखने को मिलती है। तो कार्बन बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री के अंदर, इसकी एक ब्रांच चल जाती है, तो उसको हम पढ़ेंगे। बस इसमें जो हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एक रिएक्शन की बात करेंगे, जैसे अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, जो मेन मेन रहेंगे। फिर टेस्ट की बात कर लेंगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा उनको हम इस वाले चैप्टर में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक चैप्टर है। इसमें बेसिकली हीट का इंटर कन्वर्जन हम पढ़ते हैं, कब आपके पास हीट जो है वो ट्रांसफर करती है, कब कंडक्शन होती है, कन्वेंशन कब होती है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है उनको हम पढ़ते हैं। और ऑब्जर्व और रिलीज आपके पास हीट का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ही इसमें जो है वो बेसिकली पढ़ा जाता है।
नेक्स्ट आता है आपके पास एंट्रोपी और वो सारी चीजें, गिब्स लॉ है इसमें, स्पॉन्टेनियस है और इन स्पॉन्टेनियस आपके पास प्रॉपर्टीज आती है, तो उनको हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। फिर बात आती है पॉलीमर से रिलेटेड, अभी क्वेश्चन आया था, अभी लास्ट एग्जाम में पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल, इस तरह का क्वेश्चन था। मैंने ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब पे भी करवा रखा था, तो डिटो क्वेश्चन जो है वो आ गया था। तो पॉलीमर्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मोनोमर्स को जोड़ के जब हम जब एक कंपोजिशन कर देते हैं तो वो पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करता है। तो ये आपको जो है वो इसके ऊपर भी हमारी क्लासेस जो है वो होंगी। अब देखिए जो सिलेक्टेड टॉपिक है, ठीक है, इनको आप लोगों ने जरूर नोट करना है। समझ आ रही है चीजें सभी को? नींद तो नहीं आ रही है किसी को? यस और नो? हाँ सर। ओके, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, प्रॉपरली जो है वो नहीं आ रही है साउंड आपकी। तो जो सिलेक्टेड टॉपिक है इनको जरूर नोट करना है सभी ने, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बता दिया, वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन आप जब सीटेट के एग्जाम में प्रिपेयर जो है वो होने जाएंगे तो वहां पे भी आपको इन्हीं टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोल कंसेप्ट, एवोगैड्रो नंबर आपने सुना होगा, मोल कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, वहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाता है। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी है, IUPAC नेमिंग है और फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर बॉन्ड एलॉय फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन आता है, अल्कली और अल्कलाइन मेटल से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। और फॉसिल्स एंड फ्यूल कंबंशन, फिर आपके पास आता है कैंडल्स की जो आपके पास फॉर्मेशन होती है, वहां से क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। कर लिया नोट इतना सभी ने? यस और नो? फिर बात आती है सर कैटलिस्ट की, ठीक है। कैटलिस्ट से जो है मैं आपको टेबल सेंड करूंगा, वहां पे कौन सा कैटलिस्ट पे जो है वो इसका क्या यूज रहता है या फिर कहाँ पे यूज किया जाता है, एक पूरा टेबल है, वहां से अराउंड 50 to 20 जो है वो कैटलिस्ट दे रखे हैं, उनके यूज दे रखे हैं। तो उस टेबल को आपने डेली जो है वो जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहां पे लिख के जो है वो लगा लेना है एक पेपर पे, और डेली जो है वो रिवाइज करना है। हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको, तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो वहां से डेफिनेटली पक्का हो जाएगा। फिर बात आती है पीएच वैल्यू की, एसिड्स एंड बेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आइसोटॉप आइसोबार इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके साथ में एक चीज आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, जिसमें आपके पास आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉन कंटेन करने जो कैपेलेंसी है, वो कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कंटेन कर रहा है, उनको हम बोलते हैं आइसो। जहां पे सेम नंबर ऑफ, जैसे आपके पास सोडियम +1 ऑक्सीजन -2, तो ये दोनों जो है वो 10 और 10 मतलब टोटल नंबर जो है वो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटेन कर रहे हैं, तो इनको हम आपस में क्या बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है वो बोल देते हैं। वहां से क्वेश्चन आता है। आइडोस्फेयर आता है एक आपके पास, तो यहाँ पे आइसोटॉप है, इसको करने जो है वो स्पेलिंग एरर है, इसको ठीक कर लेना है। इसके बाद जो आपका वेरिएशन मैंने आपको बताई, जो मेटेलिक करेक्टर है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, गेन एंथैल्पी है, आपका चार्ज की वेरिएशन है, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डेंसिटी, वो सारी चीजें जो है वो उसके अंदर आती है। इसके बाद आता है कॉमन नेम एंड वैलेंसी। अगर आप नॉर्मल भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ एक टॉपिक जो सिलेक्टेड होते हैं, जैसे विटामिन से क्वेश्चन आता है, आपकी बायो की अगर हम बात करें तो डिसीजेस से जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा रोग जो है वो किस पर्टिकुलर जो है वो बीमारी से फैलता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो 100% सिलेक्टेड रहता है। अगर उस टेबल को आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट द आंसर इजीली। तो कॉमन नेम और इनके जो बैलेंसी रहती है वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, केमिकल नेम से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है।
तो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, इनको आपने साथ में जो है वो नोट कर लेना है। क्लियर है इतना? यस सर। इसके बाद आता है देखो सॉल्ट, इनके यूजेस देख लीजिए। मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर डेली लाइफ के अंदर यूज, डेली लाइफ जो एवरीडे साइंस होती है बेसिकली, टेम्परेचर की वेरिएशन है या फिर कोई मेडिसिन यूज होती है, कोई पर्टिकुलर शॉप जो आपका शॉप होता है, डिटर्जेंट है, या फिर आपके पास जो फाइबर है, नाइलॉन्स हो गया, जो आपकी बीमारी है, या फिर विटामिन है। तो जो डेली लाइफ की, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जो आपकी शुगर होती है उसका सबसे मीठा पार्ट कौन सा होता है, जैसे फ्रुक्टोज वगैरह जो है वो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आती है। तो उस तरह के डेली लाइफ का जरूर पढ़ना है, क्योंकि यूज अगर आपको अच्छे से पता है कि इस पर्टिकुलर चीज का यूज कहाँ पे किया जाता है, और से क्वेश्चन आते हैं, मिनरल से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम टेबल के थ्रू अच्छे से, रिएक्टिविटी से क्वेश्चन आता है कि कौन सा पर्टिकुलर जो आपका एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी हाई है, किसकी लो है। तो रिएक्टिविटी सीरीज भी हम जो है वो एक ट्रिक के थ्रू जो है वो पढ़ेंगे। केशव ने कहा आलू जरा फीके है, इस तरह से एक ट्रिक है, उसको भी हम जो है वो पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ इतना सभी को? यस सर। तो आई थिंक आप सभी को सिलेबस जो है वो पता चल गया होगा। इसके अलावा जो आपकी क्लास होगी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आपकी क्लासेस होंगी वो आपको 2 लिंक मिलेंगे। मतलब पर डे आपकी जो है वो एटलीस्ट 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1:30। तो 1.5 घंटे की क्लास जो है वो आपकी चलेगी, या फिर 40 मतलब 80 से 90 मिनट के बीच में जो है वो क्लास होगी। तो 2 लिंक आपको मिलेंगे, उनको आपने जो है वो ज्वाइन करना है। और सुटेबल टाइमिंग आप सभी ने अपनी मुझे बता देनी है, कि अगर आप चाहते हैं कि अर्ली जो है वो मॉर्निंग करनी है, अगर मॉर्निंग में आपने क्लास करनी है तो मॉर्निंग में भी आप कर सकते हैं, और लेट इवनिंग 8 बजे ही करनी है तब भी ठीक है, 9 बजे करनी है तब भी जो है वो कंफर्म कर देना एक बार। और